हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षांचल में। आज हम लोग का प्रिपरेशन पे तीसरा वीडियो, यानी इससे पहले दो वीडियो में मैं बेसिक से लेकर के और जो बाकी के प्रिपरेशन होते हैं उसकी चर्चा मैंने विथ एग्जांपल कर दी है, और जो बचे हुए प्रिपरेशंस हैं उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे आज की वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने 8 प्रिपरेशन बताए थे विथ एग्जांपल, और आज हम लोग 8 के आगे वाले प्रिपरेशन को सीरियली एकदम बारीकी से समझते चलेंगे, जो जिंदगी में कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि रोज़ आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग 9वां प्रिपरेशन को समझेंगे, जिसका नाम है बिफोर। बिफोर के लिए मैंने 2 कीवर्ड लिखा, से पहले के सामने। यानी बिफोर का सीधा मतलब निकल रहा है कि से पहले, कोई भी ऑब्जेक्ट से पहले, कोई भी टाइम से पहले की जब बात हो तो बिफोर का यूज़ करेंगे, और के सामने की भी बात हो तो बिफोर का यूज करेंगे। वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का भी यूज होता है, जहाँ पर बिफोर का आप यूज कर सकते हैं। यानी आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, यानी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो आते हैं एग्जाम्पल्स पे। जनवरी कम्स बिफोर फरवरी। आपको पता होगा कि जनवरी महीना जो होता है वो फरवरी यानी फरवरी से पहले आता है। तो पहले आता है तो यहाँ पहले के लिए हम लोग क्या लगाया, बिफोर का यूज़ किया। यही बाद वाला रहता, यानी फरवरी जनवरी के बाद आता है तो यहाँ पर क्या लगाते, आफ्टर लगाते। लेकिन अभी हम लोग आफ्टर पे नहीं है, बिफोर को समझेंगे। अगला एग्जाम्पल है, द थीफ स्टूड बिफोर द जज। यहाँ पर के सामने वाले का सेंस आ रहा है, यानी जज के सामने जो है सो चोर खड़ा है, तो यहाँ पर बिफोर का यूज हुआ। उसके बाद द टास्क बिफोर अस इज नॉट एन ईजी वन, यानी जो हमारे सामने जो काम है ये हमारे सामने, यानी बिफोर अस यानी हमारे सामने जो काम है वो क्या नहीं है, इजी टास्क नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने सामने के लिए क्या लगाया, बिफोर लगाया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे की बात हो तो क्या करेंगे, बिहाइंड का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे समझेंगे ज़्यादा। द डॉग रैन बिहाइंड मोहन। अब कुत्ता दौड़ा, कुत्ते ने दौड़ा किसके पीछे, मोहन के पीछे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, बिहाइंड का यूज किया। सी हिड बिहाइंड द ट्री, यानी वो अपने आप को कहाँ छिपाई हुई है, पेड़ के पीछे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे वाली बात हो तो बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड दिस हॉस्पिटल, यानी मेरा घर जो है वो इस हॉस्पिटल के पीछे है। या योर स्कूल इज़ बिहाइंड दिस मार्केट, तुम्हारा जो स्कूल है वो इस मार्केट के पीछे है। आई होप कि आपको ये बिहाइंड वाला समझ में आ गया होगा। अगला है बिलो। बिलो मतलब इसका यूज कीवर्ड मैंने लिखा एट अ लोअर पॉइंट और डिग्री, मतलब किसी भी पॉइंट से नीचे, किसी भी डिग्री से नीचे की बात हो तो बिलो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पे ज़्यादा क्लियर होगा। प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, यानी कोई लाइन है कॉपी में और उसके नीचे कहा जा रहा है कि आपको इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, यानी ऊपर लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर को बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, हाँ, लाइन के नीचे आपको नहीं लिखना है। उसके बाद दूसरा है हिज एज वॉज बिलो 10, यानी 1 2 3 करते करते 10 पहुँचे और 11 12, तो उसका एज जो था वो बिलो था 10 साल से, यानी यहाँ भी लोअर पॉइंट की बात हो रही है तो बिलो का यूज किया गया। यानी किसी भी लाइन होगा, वो नंबर लाइन हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसके नीचे की जब बात की जाए तो बिलो का यूज करेंगे। इससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे हटा हुआ और उससे नीचे होना चाहिए। आ चुके हैं अब हम लोग अगले प्रिपोजिशन पे, यानी 12वां प्रिपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 12वें में क्या करेंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स दोनों को समझेंगे। बस अंतर क्या है, एस का अंतर है, लेकिन इस एस के अंतर से बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, इसको बारीकी से समझेंगे। बिसाइड का अर्थ मैंने लिखा के बगल में। जब के बगल में कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई आदमी हो, कोई भी चीज़ हो, तब वहाँ पर बिसाइड का यूज़ करते हैं। अन्यथा जब एस लगा होगा, बिसाइड में एस लगा होगा, तो उसका मतलब निकलेगा के अलावा, मतलब को छोड़ करके। ध्यान दीजिएगा। गीता इज सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड। गीता जो है बैठी हुई है, बैठ रही है कहाँ पर,
अपने हस्बैंड के बगल में। क्यों बगल में यहाँ पर सेंस आया? क्योंकि यहाँ पर बिसाइड में एस नहीं लगा हुआ है, तो के बगल वाला सेंस तैयार होगा। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू, मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, तो बिसाइड्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन ध्यान देंगे दूसरे वाक्य पर, द बॉय हैड नो वन बिसाइड्स हिज मदर, यानी यहाँ पर सेंस क्या हो गया कि को छोड़ करके, के अतिरिक्त, के अलावा, यानी इस बच्चे के पास इसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दूसरा अगला सेंटेंस है, नो वन कॉल्ड मी बिसाइड्स माई ब्रदर, यानी मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे किसी ने नहीं बुलाया सिर्फ किसको छोड़ करके? बिसाइड्स माई ब्रदर, यानी मेरे भाई को छोड़ करके मुझे किसी ने नहीं बुलाया। तो आई होप कि आपको बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन पे, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के या से परे, मतलब रेंज से बाहर वाली बात जब हो तब हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। के पार वाली बात हो तब भी हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। हालांकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अक्रॉस का भी मतलब होता है इस पार से उस पार, वो भी उस पार का सेंस तैयार करता है, लेकिन बियॉन्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बाहर, मतलब कंट्रोल से बाहर जब कोई बात हो, जैसे मतलब वो पॉसिबिलिटी से बाहर हो, तब भी बियॉन्ड का यूज करते हैं। इसको बारीकी से समझने के लिए सेंटेंस पे आते हैं। माई हाउस इज बियॉन्ड दिस फॉरेस्ट, यानी मेरा घर जो है, मान लीजिए एक फॉरेस्ट है इतना दूर में, और ये फॉरेस्ट हो गया और इसका घर जो है सो यहाँ पर है, तो ये बोल रहा है कि मेरा जो घर है वो इस जंगल के इस पार है। तो यहाँ पर माई हाउस इज बियॉन्ड दिस फॉरेस्ट, यानी इस जंगल के उस पार मेरा घर है। दिस इज बियॉन्ड बिलीफ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब जो जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज़ अनबिलीवेबल, यानी ये अविश्वसनीय है। तो उसी प्रकार से दिस इज़ बियॉन्ड बिलीफ, यानी इस पे मतलब अविश्वसनीय है, ऐसा मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर बियॉन्ड लगाएंगे। दैट हाउस वॉज बियॉन्ड रिपेयर। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि रिपेयर के बाहर था, हाँ बात तो वही है, लेकिन कह क्या रहा है कि ऐसी घर की हालत थी कि उस घर की मरम्मत नहीं की जा सकती थी, वो मरम्मत से परे था, वो मतलब इतना डैमेज था कि वहाँ पर तोड़ करके दूसरा नया ही घर बनाते, लेकिन उसका रिपेयरिंग नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आप हाउस की जगह पर बाइसिकल भी लिख सकते हैं, दैट बाइसिकल वॉज बियॉन्ड रिपेयर। वो बाइसिकल इतना टूट चुका था, इतना डैमेज था, वो रिपेयर नहीं हो सकता था। तो से परे, यानी रिपेयर मतलब से परे था वो, तो वहाँ पर बियॉन्ड का यूज आप करते हैं। उसके बाद हमारा बट है, इसका बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब को छोड़ करके। सेंटेंस में समझेंगे, एवरीवन वॉज प्लेइंग बट यू। यहाँ पर बट का यूज हुआ इसलिए क्योंकि यू को बता रहा है कि सभी जो थे खेल रहे थे सिर्फ तुमको छोड़ करके, यानी को छोड़कर। नोबडी बट यू कुड बी एबल, कोई नहीं एबल है लेकिन किसको छोड़ करके? तुमको छोड़ करके। ठीक इसके पहले क्या है? प्रीपोजिशन लगा हुआ है। उसके बाद ऑल बट वन वर ड्रॉन्ड, यानी सभी डूब गए, किसको छोड़ करके? एक को छोड़ करके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ चुके हैं हम लोग अगले प्रीपोजिशन पे। ये 15वां प्रीपोजिशन है जो है बाई। बाई का यूज यहाँ पर 1 2 3 4 यूज है बाई का, इसलिए बाई को छोटा नहीं समझेंगे, लेकिन इसको बारीकी से मैंने सेंटेंस में समझाया, प्रैक्टिकली आप समझ लेंगे। पहला है माई स्कूल इज बाई द चर्च। पहला यूज मैंने लिखा नियरनेस, के समीप, के बगल में। वो सेंटेंस में आप नियर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नियर का यूज नहीं करते हैं तो आप सीधे बाई का यूज कर सकते हैं, आपको नियर लगाने की जरूरत नहीं है, और ये प्रीपोजिशन भी है। तो माई स्कूल इज बाई द चर्च, यानी मेरा स्कूल जो है वो चर्च के समीप है, नज़दीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर इज़ अ मार्केट बाई दी पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन जो है उसके समीप क्या है? एक मार्केट है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरा, समय से पहले। ध्यान दीजिएगा, कभी भी फ्यूचर में कोई भी एक्शन परफॉर्म होने वाला रहता है तो एक प्रोजेक्टेड टाइम होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है। यहाँ पर टाइम के लिए मैंने ऐड का यूज़ किया है, जहाँ पर फिक्स टाइम हो वहाँ पर ऐड का यूज़ करेंगे पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के या डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो ऐड का यूज़ जो है
फिक्स टाइम के लिए होता है, लेकिन बाई का यूज़ समय से पहले कंप्लीट होने के सेंस में आता है। जैसे फ्यूचर में आप घर बना रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ 1 साल में या 5 महीने में या 10 महीने में मैं घर को पूरा कर लूँगा। यहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई स्टोरी बाई 2022, यानी मैं 2022 तक अपनी कहानी को क्या कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। अब ये फिक्स नहीं है कि 2022 के जनवरी में ही फिक्स कर लूँगा, फरवरी में फिक्स कर लूँगा, वो 2022 तक फिक्स हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये नहीं, दूसरा यूज़ भी हम लोग इसका समझ चुके हैं, नियरनेस समझ लिए, समय से पहले वाला समझ लिया। अब यातायात, कभी भी ट्रैवलिंग की बात हो तो बाई का यूज़ करेंगे। किसके लिए? जो आपका साधन होता है ट्रैवलिंग का, जैसे बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, जो भी होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? दे ट्रैवल बाई बस, कार, एयर, साइकिल, और भी जो आप जानते हैं आप उसमें लगा सकते हैं। तो वे ट्रैवल करते हैं किसी से? बस से करते हैं, कोई कार से करता है, कोई एरोप्लेन से करता है, कोई एयर थ्रू, कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल अगर ट्रैवल करती है एयर से तो उसके लिए भी आप बाई का यूज़ लगा सकते हैं। लेकिन जब पैदल की बात हो तो वहाँ पर ऑन फुट लगाते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, यानी हमारा ये यातायात वाला भी क्लियर हो गया। यू कैन पे बाई चेक, यानी के द्वारा की बात हो। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में कि मैं पैसिव एक्टिव पैसिव बता रहा था तो बाई प्लस एजेंट लगवाता था, यानी सब्जेक्ट के द्वारा वो काम होता था, इसलिए वहाँ पर बाई का यूज़ किया। यहाँ भी से या के द्वारा है तो आपने क्या किया? बाई का यूज़ किया। तो यू कैन पे बाई चेक, यानी आप चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी बाई का यूज़ हुआ। ही इज़ एन इंडियन, अब ये जो है सो अदर यूज़ है, बाई का और भी यूज़ होता है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप जान लेंगे। ही इज़ एन इंडियन बाई बर्थ, आई मेट हिम बाई चांस, यहाँ पर बाई का यूज़ हुआ है, लेकिन ये इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। आई होप कि आपको ये बाई का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगला प्रिपरेशन हमारा ये फॉर है। फॉर का यूज़ मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा, फॉर का इतना यूज़ होता है, बस सबको सेपरेटली मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। सबसे पहला यूज़ के लिए, आप सभी जानते होंगे फॉर मतलब होता है के लिए। पहला एग्जाम्पल भी उसी पे है, दिस पेन इज़ फॉर यू, यानी यह कलम जो है वो आपके लिए है या तुम्हारे लिए है। तो ये आपका एक क्लियर हो गया, आप ये आपका क्लियर हो चुका है के लिए वाला। दूसरा है, इज़ दिस द ट्रेन फॉर पटना। अगला यूज़ जो है हमारा है की ओर, यानी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की बात की जाए तो वहाँ भी फॉर का यूज़ करते हैं। अब की ओर है तो इज़ दिस द ट्रेन फॉर पटना, क्या यही वो ट्रेन है कि पटना की तरफ जाएगी, यानी पटना को जाएगी, तो यहाँ पर भी फॉर का यूज़ किया। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यू आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, यानी आप कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, फॉर दिल्ली लगाया, तो आप फॉर मतलब की ओर के लिए भी लगा सकते हैं। उसके बाद है वी गॉट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी। अगला यूज है हमारा कारण, कॉज, कॉज में भी फॉर का यूज होता है, तो वी गॉट अ प्राइज, प्राइज मिलने का कारण क्या है? तो ब्रेवरी है, तो इसलिए फॉर का यूज यहाँ पर हुआ है। अगला यूज है हमारा समय, टाइम के लिए भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे आपने पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम भी पढ़ा होगा, सिंस और फॉर का यूज पिछली वीडियो में मैं सबको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, जहाँ पर 2 घंटे, 2 महीने, 10 महीने, 10 साल, टाइम का नाम नहीं होगा, वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। जैसे वी गॉट अ प्राइज, सॉरी, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज हुआ। यहीं पर रहता मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज न करके सिंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो। अगला है हमारा यूज समर्थन, किसी भी चीज़ के सपोर्ट में जब आप बोलते हैं तो वहाँ पर भी फॉर का यूज लगाते हैं। जैसे श्याम इज़ फॉर दिस प्रपोजल, श्याम इस प्रपोजल के क्या चीज़ में है? समर्थन में है, यानी वो एग्री करता है इस प्रपोजल से, यानी आपका ये समर्थन वाला भी क्लियर हो। उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ, यानी का मतलब होता है के रहते हुए भी, यहाँ पर भी आप फॉर का यूज़ करते हैं इसमें भी। जैसे एग्जाम्पल पे समझेंगे, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट हैप्पी, यहाँ पर देखिए फॉर का यूज़ किया है, ऑल हिज वेल्थ, यानी वो इतना धन रहते हुए भी, मतलब धनी होते हुए भी क्या नहीं है? खुश नहीं है। अगला यूज़ है एक्सचेंज, इसको समझेंगे। एक्सचेंज के लिए
एक्सचेंज का भाव आए तो भी, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल पर समझेंगे, शी शोल्ड हर डॉग फॉर ₹500। यानी यहाँ पर देखेंगे कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है। वो क्या कर रही है, अपने कुत्ते को दे रही है और बदले में क्या है 500 ले रही है, यानी अदला बदली। वहाँ पर आप फॉर का यूज़ बिल्कुल करेंगे। दूसरा है हमारा, वी पेड ₹1000 फॉर दिस चेयर। यानी क्या करते हैं हम लोग कि चेयर खरीद रहे हैं, यानी परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में क्या उसे दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सो फॉर का यूज़ हुआ, क्योंकि चेयर और करेंसी यानी रुपये में अदला बदली हो रही है। उसके बाद अगला यूज है हमारा पर्पस। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, कोई भी चीज़ का मतलब मोटिव होता है। तो क्या, शी वेंट फॉर अ वॉक, वो गई, जाने का पर्पस क्या था, वॉकिंग था। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ किए। दे आर फाइटिंग, फाइटिंग का कोई ना कोई पर्पस होगा, विदाउट पर्पस तो कोई फाइटिंग करेगा नहीं। तो कंट्री के लिए, फॉर दी कंट्री, देश के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये भी आपका हो गया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज़ अ डिवाइस फॉर प्लेइंग गेम। ये भी पर्पस है। ये डिवाइस कोई भी बनता है, तैयार होता है, तो उसका कोई ना कोई यूज़ होता है, पर्पस होता है, मोटिव होता है उसके पीछे उसको बनाने का। तो यहाँ भी फॉर का यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि ये डिवाइस बनाया, उसका पर्पस क्या है, प्लेइंग गेम्स। तो ध्यान रखेंगे कि पर्पस वाली बात हो, एक्सचेंज वाली बात हो, समर्थन वाली बात हो, के रहते हुए का सेंस आए, कोई चीज़ आपके पास है फिर भी आप खुश है या दुख है, तो वहाँ पर फॉर लगाएंगे। समर्थन, किसी को सपोर्ट करते हैं तो फॉर लगाएंगे। समय, टाइम, टाइम मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद कॉज की बात हो तो फॉर का यूज़ लगाएंगे। किसी डायरेक्शन की और की बात हो तो फॉर का लगाएंगे। और उसके बाद ये पहला यूज़ तो आप सभी को पता है, के लिए का यूज़ फॉर में होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें अभी तक अगर नहीं किए हैं तो। और जिससे क्या होता है कि मुझे एनर्जी मिलती है और ज़्यादा अच्छे से काम करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं प्रिपरेशन के अगले पार्ट में।